राजधानी रांची में सेना की जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार बड़गाई अंचल कर्मी सहित 7 लोगों को ईडी ने 5 दिनों की और रिमांड के लिए लिया है। एक बार फिर से सभी 7 आरोपियों से रांची के हीनो स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। वहीं कई अहम मामले इस पूछताछ के दौरान खुलकर सामने आएंगे और इस मामले में ईडी के द्वारा पूर्व उपायुक्त को भी समन जारी कर 21 अप्रैल को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची में सेना की जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार बड़गाई अंचल कर्मी सहित 7 लोगों को ईडी ने 5 दिनों की और रिमांड पर लिया है और एक बार फिर से सभी 7 आरोपियों से रांची के ईडी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। जमीन घोटाले मामले में सभी 7 आरोपियों का फिर से एक बार मुश्किलें बढ़ गई है और 5 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पूरा होने के बाद उन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद फिर और 5 दिनों की पूछताछ के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई। सभी 7 आरोपियों को इसी ईडी दफ्तर में पिछले 5 दिनों से लगातार पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद न्यायालय में सुपुर्द किया गया। न्यायालय से एक बार ईडी के द्वारा फिर कई कागजातों के बारे में पूछताछ के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई और न्यायालय के द्वारा 5 दिनों का फिर से ट्रांजिट रिमांड बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें 24 अप्रैल तक लगातार इसी ईडी दफ्तर में सेना जमीन घोटाले मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। और संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, सभी 7 आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है और कई अहम जानकारी भी ईडी के हाथ लगी है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 5 दिनों तक पूछताछ होने के बाद ईडी के द्वारा इन्हें अदालत में पेश किया गया और कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ अधूरा होने का हवाला देते हुए अदालत से और समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई, जिसके बाद अदालत ने इसकी स्वीकृति दी है और आज लगभग इनको अदालत के द्वारा 5 दिनों का ईडी को पूछताछ के लिए समय दिया गया है। 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक इनकी पूछताछ होगी और आज से यह प्रक्रिया शुरू होनी है। जो सेना जमीन घोटाले मामले पे 7 आरोपी हैं, उन्हें ईडी के समक्ष अभी और 5 दिनों तक पूछताछ के लिए आना पड़ेगा और जो अहम बिंदु है जिसमें जमीन के कागज की हेराफेरी, इतने मोटे रकम के जो एक दूसरे से लेन देन हुआ है, इसके सुराग के बारे में, इसके साथ ही जो इस मामले में पूर्व उपायुक्त छवि रंजन जो हैं रांची के डीसी रह चुके हैं, उन्हें भी समन जारी भेजा गया है और उनको भी पूछताछ के लिए कल बुलाया गया है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इन 7 आरोपियों से और कई अहम बिंदुओं पे सवाल की जाएगी और पूछताछ की जाएगी, ताकि जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं इसमें और कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है, इनसे किन किन लोगों की तार जुड़ी हुई है, तमाम अहम बिंदुओं पर अब और 5 दिनों की पूछताछ होगी, जिसको ईडी दफ्तर में सभी 7 आरोपियों को आज से पूछताछ के लिए लाया जाएगा। जी बिल्कुल राजेश, साथ ही अगर बात करें तो अब तक के पूछताछ में क्या कुछ जानकारी ईडी को मिल पाई है, क्योंकि रिमांड आगे बढ़ाना इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ईडी के हाथ कुछ अहम जानकारी हाथ लगी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन 5 लोगों से सभी 7 आरोपियों से पूछताछ किया गया पिछले 5 दिनों में, उसमें जो खुलकर सामने आ रहा है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो डीड पेपर है, फर्जी डीड पेपर कहां से उपलब्ध कराए गए, कौन लोग इसमें जो शामिल थे, इतने बड़े फर्जीवाड़े का जो कांड में संलिप्त थे, उनके बारे में कई कॉल रिकॉर्ड हैं, उससे भी ईडी को हाथ लगी है। इनके जो व्हाट्सएप चैटिंग है उनका भी मामला सामने आया है और जो पैसे की लेन देन हुई है, इसमें कौन बड़े अधिकारी है जिसके वजह से इतनी मोटी रकम का लेन देन हुआ है और रजिस्ट्री को लेकर के जो कागजात और डीड पेपर तैयार किए गए थे वो कहां से तैयार किए गए थे, तमाम अहम बिंदुओं पर इन लोगों से अभी पूछताछ चल रही है और इसमें जो बड़े अधिकारी हैं उसके भी कई अधिकारियों के नाम सामने आने की पुष्टि हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी जो रिमांड अवधि बढ़ी है वो और कई अहम खुलासे होने की संभावना। बिल्कुल राजेश, देखना महत्वपूर्ण होगा कि और क्या कुछ जानकारी ईडी के हाथ लगती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।